अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। और मेरी आज की रेसिपी जो है भुने हुए करेले और चने की दाल की स्पेशल रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। करेले की सब्ज़ी को अगर देखा जाए तो ग़िज़ाइयत इसकी बेशुमार हैं, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं और वो लोग इसको बहुत शौक़ से खाते भी हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको अच्छी तरह से और सादा से मसालों के साथ लजीज किस तरह से बनाया जाता है। तो मेरे पास तकरीबन 1.5 केजी करेले हैं और तकरीबन 3 पाव चने की दाल है, जो कि मेरी आज की रेसिपी है। तो करेले को जो है इसको वॉश करके अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद इसके अंदर से जो बीज हैं वो निकाल लिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको लंबाई में स्लाइस पीसीस काटती हैं या गुलाई में काटती हैं। तो कटिंग करने के बाद इन देख लें आप, इनके अंदर से जितने भी बीज वगैरह थे वो सारे निकाल दिए हैं। कोई बीज नहीं आपको इनके अंदर नज़र आ रहा। इंतहाई सफाई के साथ जो है इनको, नफासत के साथ इनको साफ़ किया है अंदर से। तो करेले की सब्ज़ी जो है अगर देखा जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत बेशुमार है। विटामिन्स, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर होते हैं। तो मैंने कटिंग करके इनको एक बाउल में अलहदा से डाल लिया है। करेले की सब्ज़ी जो है वो सेहत के लिए भी बेहतर है। तो चने की दाल जो है इसके भी अगर देखा जाए तो बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चूँकि मेरी आज की रेसिपी है चने की दाल और करेले की सब्ज़ी, तो ये वो मसाला जात हैं जो कि मैं डेली खानों में इस्तेमाल करती हूँ। करेले जो हैं वो सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो फ़राहम करते हैं। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी के बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको पीसीस में काट के एक बाउल के अंदर जो है वो डाल लिया है, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्ट फ्राई करना है। मैंने इनको नमक लगा के बिल्कुल भी नहीं रखा। इनको वॉश करके खुश्क किया, खुश्क करने के बाद इनको कटिंग कर लिया है। मदाफ़ती निज़ाम को भी मज़बूत बनाती है ये सब्ज़ी। जिल्द और बालों को सेहतमंद बनाने में जो है वो बेहतरीन साबित होती है। कब्ज़ दूर होती है इस सब्ज़ी को खाने से। शुगर को कंट्रोल करने में ये इंसुलिन का काम देती है। चने की दाल है, चने की दाल की बेशुमार ग़िज़ाइयत हैं। जैसे बाकी दालें हैं, चने की दाल जो है ये वॉश करके मैंने अच्छी तरह से बाउल के अंदर ये भी डाल ली है। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी और साफ़ की हुई दाल है और वॉश करके मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया। चने की दाल जो है वो सेहत के लिए बेशुमार तरह से फ़वाइद जो है वो हमें फ़राहम करती है। वज़न इससे कम होता है, फ़ाइबर से भरपूर होती है चने की दाल। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। सब्ज़ धनिया धो के मैंने कटिंग करके वॉश करके अलहदा से रख लिया है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत होती है हमारे खाने में, और खाने को लजीज बनाने में, खाने को खुशबूदार बनाने में धनिया भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है। मेथी है, खुश्क मेथी पाउडर, साथ जो है वो सूखे धनिया का पाउडर है। चिली फ्लेक्स तकरीबन मैंने हाफ स्पून ले ली है। क्योंकि मैं ज़्यादातर वही सिंपल ही मसाले इस्तेमाल करती हूँ जो घर के अंदर मौजूद होते हैं। सब्ज़ मिर्चें जायके और ग़िज़ाइयत के लिहाज से बेशुमार इनके भी फ़वाइद हैं। टमाटर हमारे खाने को ज़ूद हज़म बनाते हैं। क्योंकि हर सब्ज़ी की कोई ना कोई खसूसियत होती है। गरम मसाला है, 1 चम्मच मैंने अलहदा से कर लिया है। नीम का अपनी टेस्ट और जायके के मुताबिक नमक जो है वो ऐड करना होता है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बार जो है वो आपके सामने जो है वीडियो में दिखा रही हूँ,
वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। आमचूर का पाउडर है तकरीबन 1 चम्मच हाफ। ये वो मसाले हैं जो कि सब्ज़ मिर्चें हैं, इसमें सूखा धनिया है, हल्दी है इसके अंदर, लहसुन है, अदरक है और नमक है इसके अंदर ऐड किया हुआ। लहसुन और प्याज है। ये आपने अपने क्वांटिटी के मुताबिक डालने हैं कि आपको कितने प्याज की ज़रूरत है। चूँकि आप देख रहे हैं मसाले तकरीबन बिल्कुल सिंपल और सादे हैं, और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका खाना इंतहाई लजीज बनेगा। चने की दाल को मैंने बॉईल करना है, क्योंकि इससे एक तो खाना जल्दी बन जाता है, और मैंने इसको पहले से भिगो के नहीं रखा हुआ था, बिल्कुल खुश्क दाल थी, मैंने वॉश करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी रखा है, पानी पतीली में पानी रखा है। जब उसको बॉयल आया तो उसमें मैंने चने की दाल डाल दी है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं नमक। क्योंकि अगर भिगोई हो तो 2 से 3 बॉयल आने के बाद जो है ना दाल ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ मैं करेले की सब्ज़ी जो है इसको फ्राई करने लगी हूँ, ताकि साथ साथ मेरा टाइम भी सेव हो जाए और मेरी हंडिया भी जो है वो जल्दी बन जाए। इससे टाइम कम लगता है और खाना जो है हमारा जल्दी बन जाता है। कि एक तरफ मैंने दाल को जो है वो बॉयल होने के लिए रख लिया है, दूसरी तरफ मैंने जो है वो करेले की सब्ज़ी को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि फ्राई होने में ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इन्हें फ्राई कर रही हूँ। मैंने इनको अलहदा से वॉश करके इनके अंदर से पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला। कुछ लोग होते हैं कटिंग करने के बाद इनको नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश करके फिर इनके अंदर से पानी निकालते हैं, तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैंने इनको वॉश करके खुश्क किया, खुश्क करने के बाद कटिंग करने के बाद मैंने इनको बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हर इंसान के पास। हर का इंसान का दिल होता है कि वो जल्दी जल्दी से जो है वो खाना रेडी कर ले। मसरूफियत इतनी होती हैं कि किसी के पास इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता कि वो इंतहाई ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करें। तो करेले की सब्ज़ी के अंदर भी मैंने नमक डाल दिया है, ताकि करेले बिल्कुल फीके ना रहें, नमक का टेस्ट जो है वो सब्ज़ी के अंदर भी हो। इनको मीडियम फ्लेम पर जो है वो मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया हुआ है, चूँकि इस सब्ज़ी ने थोड़ा सा टाइम लेना है फ्राई होने के लिए। करेले की सब्ज़ी हर इंसान बहुत शौक़ से खाता है, और चने की दाल और करेले की सब्ज़ी अगर अच्छे बनाए हुए हों तो क्या ही बात है इनकी। दोनों ही ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, दोनों के ही बेशुमार फ़वाइद हैं। दाल बॉयल हो रही है अभी। क्योंकि चने की दाल जो है वो वज़न कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और सेहत को बेहतर बनाने में मावन साबित होती है। ब्लड शुगर को भी चने की दाल कंट्रोल करती है, और अगर इसको अच्छी तरह से बनाया जाए तो इंसान का दिल नहीं करता कि वो किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से या किसी बड़े से बड़े होटल से सालन ला के जो है वो खाना खाए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीनन बाहर से ला के ये चीज़ सब्ज़ी या ये सालन खाना भूल जाएंगी। तो आप देख रही हैं कि करेले भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ ब्राउन होना कलर इनका स्टार्ट हो गया है। आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इनको फ्राई करना है। मैं बिल्कुल करीब से दिखा रही होती हूँ, ताकि बहुत से लोग ये कहते हैं अक्सर
कि जी बहुत दूर से वीडियो बनाई गई है जिससे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ ताकि व्यूवर्स को जो है वो इंतहाई ज़्यादा करीब से नज़र आए और क्लियर आए नज़र। तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन तमाम लोगों की जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, जो इस पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं इंतहाई उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। तो करेले की सब्ज़ी जो है वो देख लें फ्राई हो चुकी है। आपने इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। मैंने डायरेक्ट करेले की सब्ज़ी को जो है वो आपके सामने फ्राई किया है। इसके अंदर से पानी नमक लगा के रख के बिल्कुल भी नहीं निकाला। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा इनका कलर है, ब्राउन, ना कि जली है सब्ज़ी ना ख़राब हुई है। जब आप खुश्क करके इनको कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। लास्ट तक जब तक आपका खाना बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक इसके पीसीस जो हैं करेले की सब्ज़ी के वो एज़ इट इज़ ही रहेंगे। चने की दाल तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुकी है। करेले भी फ्राई हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हद तक इनका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। प्याज और टमाटर को मैंने चॉप करके अलहदा से रख लिया था। अब चॉप किया हुआ प्याज और टमाटर डालने, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है मैंने। बाकी मसाले जो कि मैं आज के खाने के लिए आपको बता चुकी हूँ, वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ कि ये वो मसाले हैं जो मैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस्तेमाल करती हूँ। सूखा धनिया, मेथी, चिली फ्लेक्स, दूसरा मसाला मैंने डाल दिया है। करेले के अंदर नमक डाल के फ्राई करने से उसके अंदर जितनी भी ये कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त करेले की जो सब्ज़ी है वो कितनी प्यारी जो है वो फ्राई हो रही है। कलर देख लें आप। आप इसके अंदर दही डाल सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। टमाटरों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन का जूस आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप कई तरह से इसको मज़ीद जो है इसका टेस्ट बेहतर से बेहतर करने के लिए आप इसमें कई चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ और इंतहाई ज़्यादा लजीज बनी है। आप भी उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उन लोगों तक शेयर करें जो कि चाहते हैं कि इस तरह सादा से मसालों के साथ अच्छे से अच्छा खाना बनाएं। और आप कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें। जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सादा से मसालों के साथ बिल्कुल नॉर्मल सी सब्ज़ी दाल जो भी हो उसको अच्छे से अच्छे तरह आपको बनाना सिखाऊं ताकि आप बाहर से जो खाना परचेज़ करते हैं वो आप भूल जाएं। तो काफ़ी हद तक जो है वो मेरी सब्ज़ी करेले की फ्राई हो चुकी है। आप देख रहे हैं कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह। ऑयल वगैरह भी काफ़ी छोड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी दाल चने के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी सिंपल सी है मैं शेयर कर दूं।
दाल करीब करीब जो है वो गल चुकी है। चूँकि मैंने भिगोई बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने डायरेक्ट दाल को जो है वो बॉयल होने के लिए वॉश करने के बाद रख दिया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको घंटा डेढ़ 2 पहले से भिगो के रखें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप उसी वक़्त भिगो के, धो के, वॉश करके, बॉयल करके आप अपना खाना तकरीबन जल्दी बना सकती हैं। तो करेले फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दाल भी रेडी हो चुकी है। तो बॉयल करने के बाद दाल की ये आपको लोकेशन लुक नज़र आ रही है। दाल के अंदर से स्टीम जो है वो अभी तक निकल रही है। तो देखिए कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। इससे मज़ीद 5 से 4 मिनट लगेंगे तो आपका खाना रेडी हो जाएगा। क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि कम वक़्त में अच्छा और सादा से मसालों के साथ जो है आपको लज़ीज़ खाना बनाना सिखाया जाए। अच्छी तरह से दाल को करेले की सब्ज़ी के साथ मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो हैं करेले के अंदर हैं वो दाल के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप करेले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं, दाल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं घर के ही मसाले इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल वही जो सादा से होते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर है और ऐसे लग रहा है जैसे अभी से ही फ्राई हो चुकी है। हल्दी मैंने अलहदा से भी थोड़ी सी डाल दी है ताकि कलर थोड़ा सा मज़ीद जो है वो ज़रा अच्छा हो। अच्छी तरह से इसको तकरीबन 5 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, दाल और करेले को एक बार फिर से। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं क्योंकि खाना हमारा करीब करीब जो है हमारी रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है। अगर आपकी दाल में थोड़ा सा भी फ़र्क है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से बनाती हैं। मैंने बिल्कुल खुश्क बनाई है क्योंकि मेरी आज की रेसिपी का जो नेम ही है वो भुने हुए करेले और चने की दाल की स्पेशल रेसिपी है। गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मैंने चम्मच हिलाया ताकि गरम मसाला भी जो है वो मिक्स हो जाए खाने के अंदर और इसकी खुशबू जो है वो खाने को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। खाने में टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है, खाना जूद हज़म होता है। तो करीब करीब मेरी आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। आमचूर का पाउडर जो कि मैंने हाफ़ चम्मच लिया है क्योंकि चने की दाल जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, बहुत से लोगों को जो है वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी आज की रेसिपी भुने हुए करेले और चने की दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। और जो लोग करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से बनाएंगे, आपकी भी बहुत ही अच्छी जो है वो भुने हुए करेले की रेसिपी और चने की दाल की स्पेशल रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर मैंने धनिया जो है वो गार्निश के लिए डाल दिया है। आप अलहदा से डाल लें, आप जो है हंडिया के अंदर डाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने बिल्कुल खुश्क बनाई है, भुनी हुई दाल और भुने हुए करेले हैं मेरे। आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें, आप ग्रेवी वाले बनाना चाहें या जैसे आप पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे मेरे खाने में भी, आपके खानों में भी, और अल्लाह ताला इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।